देखिए उदाहरण नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में कहा यह जा रहा है आपसे कि एक मीनार है, ये मान लेते हैं एक मीनार है AB, और ये इसकी छाया है, या मान लेते हैं इसकी, ये मीनार की छाया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो कहा जा रहा है कि एक मीनार है और मीनार की छाया का जो उन्नतांश है अर्थात उन्नयन कोण वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कब? जब छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। अभी मान लेते हैं ये जो छाया है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कुछ होगी, ठीक है ना, x मान लेते हैं। कितनी होगी हमें नहीं पता है कितना है, भाई कोई मीनार है उसकी छाया की लंबाई तो कुछ ना कुछ होती ही है। और जैसे जैसे जो है शाम होता है आप देखे होंगे कि उसकी छाया की लंबाई बढ़ती है। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ से इसका उन्नतांश कितना है, और फिर कह रहे हैं कि जब ये छाया 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 40 मीटर, तब इसका उन्नतांश कितना हो जाता है। तो यहाँ से इसे मिलाएंगे और यहाँ पर कोण कितना बनेगा 30 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं D। तो हमसे कह रहे हैं कि इस मीनार की ऊंचाई बताइए। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? एक मीनार है, उस मीनार की छाया है, ये यहाँ से B और C कुछ होगी जिसको हमने x माना है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ये छाया की लंबाई x है, यहाँ से देखने पर इसका जो उन्नतांश है अर्थात जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60। और फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि छाया की लंबाई जब 40 मीटर अधिक हो जाती है तब उसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है। तो आप बताइए कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। हमें क्या बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। चलिए ठीक है, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h, ये हमने मान लिया, ठीक है। और ये मीनार का पाद बिंदु है और मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु C तक की जो दूरी है वो कितना मान लिया है x। तो इसको नाम दे दे रहे हैं x। BC बराबर x तथा BC बराबर x। बाकी यहाँ 60 डिग्री आपको दिया गया है और यहाँ 30 डिग्री, और ये DC आप देख ही रहे हैं कितना है। हमें बताना है h का मान, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और ये आपका लंब है और ये आधार है। अब तो लंब और आधार सबको समझ में आ जा रहा है ना कि कौन होगा। देखो कोण यहाँ पर है, कोण 60 डिग्री, न्यून कोण यही तो लेना है। तो जब न्यून कोण ये लेना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो यहाँ हमें लंब और आधार में संबंध क्या मिलेगा, tan। तो tan बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। tan 60 का मान कितना होता है √3 AB h और BC x। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए h का मान। तो यहाँ से मैं निकालूंगा x का मान। जब तिरछा गुणा करेंगे तो x यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये √3 इसके h के नीचे चला जाएगा। ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया। अब इसका आप परमेकरण कर सकते हैं, अर्थात बटे के नीचे से अंडर रूट हटाना है आप लोगों को।
तो ये √3 है, चाहे ऐसे रहने दीजिए, अभी आगे हम इसका मान जब रखेंगे तो वहाँ हटा लेंगे। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये x का मान आ गया। इसके बाद जब x का मान हमें मिल गया तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, फिर से ये हमारा लंब है और ये पूरा आधार है। तो मैं यहाँ लिखूँगा tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है ए बी और आधार जो आपका है वो है बी डी, लेकिन बी डी यहाँ पर दो भागों में बटा है। तो tan 30 का मान 1/√3, ए बी एच है, बी डी 40 प्लस या x प्लस 40 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 40 प्लस x, एक में जब गुणा होगा तो यही रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अच्छा पहले इसका गुणा कर लें, √3 और h का गुणा क्या होगा, √3h बराबर 40 और x का गुणा क्या होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ हमने x का मान निकाल रखा था, तो ये x का मान वहाँ पर ले जा करके, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो √3h बराबर 40, x का मान है h बटे √3 और ये h बटा √3 बराबर के इधर आ जाएगा, तो √3h माइनस h बटा √3 बराबर 40। देखिए यहाँ से √3 हम इसका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम हो जाएगा, तो √3 का गुणा इस √3 में होगा। बताओ √3 और √3 का गुणा क्या होगा, 3 होगा, ये 3h हो जाएगा, माइनस इसके बटे में √3 लिखा है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा h बराबर 40, 3h में से 1h घट जाएगा तो कितना बचेगा 2h बटा √3 बराबर 40। अब फिर से ये √3 तिरछा गुणा होकर के 40 के साथ चला जाएगा, तो 2h बराबर 40 √3, 2 से ये 40 कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया मीटर। यही आंसर आप दे सकते हैं। और दूसरा आंसर इसका ये है कि आप √3 का मान रख दीजिए 1.732 और फिर इससे गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 एक कम 2 एक 3, तो 0.3 अंक से पहले दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो h बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं 34.64 मीटर। ये h का मान आ गया। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 34.64 मीटर है। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया आप लोगों का। उदाहरण नंबर 5 नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 6 कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक बहुमंजिल भवन है और उसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल का मतलब डबल मंजिला, तिबल मंजिला कोई घर है, ये मान लेते हैं। ए बी, ये कोई बहुमंजिला भवन है, ये धरती पर इस तरीके से खड़ा है और इससे कुछ दूरी पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है।
ठीक है। अब इस बहुमंजिल भवन के शिखर से जब इस 8 मीटर ऊंचे मकान के शिखर को देखा जाता है, यहां से देखा जा रहा है, तो यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? यहां पर कोण बन रहा है 30 डिग्री। ये अवनमन कोण है, क्योंकि यहाँ ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। ठीक है, बहुमंजिल भवन के शिखर से इस छोटे वाले मकान के शिखर को देखा जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? अवनमन कोण 30 डिग्री। और यहीं से खड़े खड़े यहाँ मान लो इसके तल को देखा जा रहा है, तो इसको इससे मिलाते हैं, तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये कितना बन रहा है? देखिए, जब दृष्टि रेखा ये थी तो ये कोण हमें छोटा दिख रहा है 30 है, और जब दृष्टि रेखा और नीचे हो गई, ठीक है, तो कोण बड़ा होगा। कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, तो एक बार जब इसके शिखर को देखा गया, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को जब देखा गया, तब यहाँ पर कोण कितना बना? 30। और जब वहीं से इसके तल को देखा गया तो कोण कितना बना? 45। ये अवनमन कोण है। हमने आप लोगों को बताया था कि जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, तो ये क्या है? तिर्यक रेखा है। तो अगर 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। साथ में ये देखिए, अगर ये समांतर इसके है तो ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ अगर 45 बन रहा है तो यहाँ पर भी 45। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। चलिए ठीक है, हमें क्या बताना है? इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बतानी है और साथ में इन दोनों भवनों के बीच की दूरी बतानी है। ये दो चीज़ें हमें बतानी है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की इसका नाम दे देते हैं ABCDE। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये छोटे वाले भवन की, वो कितनी है? 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। ये भी 8 मीटर हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें AE ज्ञात करना है। अगर मुझे AE पता चल जाए तो AE का मान इसमें 8 में जोड़ देंगे तो हमें पूरे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पता चल जाएगी, और मुझे इन दोनों मकानों के बीच की दूरी भी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे। पहले यहाँ लिख देते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AE प्लस 8। AE में कितना जोड़ना है? हमें 8 जोड़ना है। कितना मीटर होगा? और दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है? BC कहें या DE कहें, दोनों दूरियां समान ही हैं। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DE या AE D में, AE D में। देखिए, ये AE लंब है, यहाँ 30 डिग्री का कोण दिया है, तो इसके लिए ये सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। लंब और आधार में अनुपात चाहिए, तो tan 30 डिग्री बराबर AE लंब है और DE आधार है। देखो, यहाँ से हम DE का मान AE के पदों में निकाल सकते हैं, ठीक है, या AE का मान DE के पदों में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, और ये AE बटा D है। तिरछा गुणा करोगे तो इसका इससे हो जाएगा और इसका, तो DE बराबर √,
डी ई बराबर अंडर रूट 3 ए ई। चूँकि ये जो डी ई है, चूँकि डी ई बराबर बी सी है या नहीं है, दोनों बराबर है ना, इसलिए बी सी बराबर अंडर रूट 3 ए ई। बताओ इतनी बात समझ में आई? बी सी बराबर अंडर रूट 3 ए ई, इसे समीकरण नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं। तो बी सी का मान हमें पता चल गया इतना। अब अगर ए ई का मान पता चल जाए तो ए ई का मान यहाँ रख देंगे तो बी सी का मान पता चल जाएगा, और ए ई का मान चाहिए भी मुझे। तो देखिए बी सी बराबर इतना हो गया। अब यहाँ से फिर से एक बार त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखेंगे, और ये पूरा क्या है, लंब, और ये क्या है, तो मैं यहाँ लिखूँगा tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी ए ई प्लस 8, बताइए ए ई प्लस 8, ये दो भागों में बटा हुआ है, दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, बटे में बी सी। बी सी का मान निकाले हैं यहाँ पर अंडर रूट 3 ए ई, ये रख देते हैं। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो अंडर रूट 3 का ए ई का गुणा जब 1 में होगा तो यही रहेगा, और इसका भी गुणा जब 1 में होगा तो प्लस 8। ये ए ई इधर ले आइए, तो अंडर रूट 3 ए ई माइनस ए ई बराबर 8। यहाँ से ए ई कामन ले लीजिए, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू ए ई बराबर 8। तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा, ए ई बराबर 8 बटा अंडर रूट 3 माइनस, लेकिन यहाँ पर बटे में अंडर रूट आ गया तो इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, इसके हर का परमयकरण करेंगे। किसके लिए हमें क्या करना होगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे, ये हमने कर दिया। देखिए ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये 8 ऐसे लिखेंगे इसके साथ अंडर रूट 3 प्लस 1, और यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये 3 बचेगा, ये माइनस 1 बचेगा। 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा 2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा। 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 ए ई बराबर इतना आ गया। अब ए ई का मान हमें पता चल गया। देखिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो थी वो ए ई प्लस 8 है, और इसके बीच की दूरी बी सी है, तो ए ई का मान पता चल गया है। वहाँ से ए ई का मान यहाँ पर रखेंगे तो बी सी पता चल जाएगा, और यही ए ई का मान जब यहाँ रखेंगे तो हमें ऊंचाई पता चल जाएगा। तो पहले लिखते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर, ये ए ई प्लस 8 है, चलो एक बार लिख देते हैं ए ई प्लस 8। ए ई है आपका 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 8, गुणा कर लीजिए इसमें, 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 8, तो 4 अंडर रूट 3 8 4 12, ये हो जाएगा। यहाँ से आप 4 कामन ले सकते हैं फिर से, तो अंडर रूट 3 प्लस 3 मीटर, ये क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है। और यहाँ से लिख देते हैं दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर बी सी बराबर, बी सी ही तो है, अंडर रूट 3 ए ई, तो ए ई का मान रख देते हैं यहाँ पर, गुणा 4 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1।
अब देखिए इस √3 से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो 4 बाहर ही रहेगा, ये √3 का गुणा 3 हो जाएगा और प्लस ये √3 हो जाएगा। तो फिर से वही आ गया BC बराबर, ये देखिए 4 √3 + 3 इसकी ऊंचाई आई है, और ये 3 + √3 दोनों भवनों के बीच की दूरी आई है, दोनों समान है, इसे लिख दीजिए मीटर। और इसे आप लोग घुमा के लिख सकते हैं, √3 + 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे रहने दीजिए, सही है। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दोनों समान है, ठीक है। और ये समान क्यों ना हो, यहाँ देखिए 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 45 का बन रहा है, और ये 90 का है, तो यहाँ भी 45 का होगा, तो ये दोनों भुजाएं बराबर ही होंगी। तो नोट कर लीजिए इसे, ये हो गया। देखिए उदाहरण नंबर 7 है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक नदी है, नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर पुल मान लीजिए ये है, ठीक है, ये नदी के ऊपर पुल है, और यहाँ है नदी, ये नदी है। पुल के एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ से देखने पर मान लीजिए ये नदी की चौड़ाई इतनी है, ठीक है ना। यहाँ से देखने पर ये कह रहा है कि अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितने कितने हैं? 30 डिग्री और पुल पर खड़ा होकर के जब कोई व्यक्ति देखता है नदी के इस किनारे को, तो यहाँ पर उसे अवनमन कोण कितना दिखाई देता है? 30। और जब इसे देखता है इस किनारे को तो कितना दिखाई देता है? यहाँ 45 रहेगा, अवनमन कोण है ना, यहाँ 45। लेकिन अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ 45 तो यहाँ भी 45, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि नदी के किनारे से जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी है? 3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये ऊंचाई मैं यहाँ दिखाऊंगा। अगर मैं एक सीधी रेखा यहाँ खींचूँ, इस पर लंब डालूँ, तो ये कितना है? 3 मीटर। जो किनारे की ऊंचाई है वही यहाँ से यहाँ तक की भी ऊंचाई है। ये ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। बताओ, चित्र समझ में आया? नीचे कोई नदी बह रही है, ऊपर पुल है, पुल पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के नदी के दोनों किनारों को देखता है बारी बारी से। एक किनारे पर वो देखता है कि वहाँ 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, और दूसरे किनारे पर जब देखता है तो देखता है 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में नदी के किनारे से जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी है? 3 मीटर। तो वो ऊंचाई मैं यहाँ बीच में दिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे हम सवाल को हल कर पाएंगे आसानी से। तो ये हो गई ऊंचाई बीच की, और हमें बताना क्या है? हमें बताना है नदी की चौड़ाई। हमें बताना है नदी की चौड़ाई। तो नदी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए AB है, हमें इसकी चौड़ाई बतानी है। मान लीजिए ये X है और ये Y है। यहाँ पर बिंदु P है जहाँ से खड़ा होकर कोई व्यक्ति देख रहा है, और इसे मान लीजिए D मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए ये बिंदु D है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मुझे चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को X और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को Y मान लेते हैं, और ये ऊंचाई है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? अच्छा, तो हम बारी बारी से एक बार X का मान, एक बार Y का मान ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जुड़ के जो आएगा वो पूरा क्या होगा? AB का मान होगा, और AB ही तो नदी है। माना
नदी की चौड़ाई ए बी बराबर x प्लस वाई। नदी की चौड़ाई जो है ए बी है और ये बराबर किसके है, x प्लस वाई के है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको दी गई हैं चित्र में। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ए डी में देखिए ये x है और ये 3 है, ये 45 डिग्री का कोण दिया है। इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। लंब और आधार का अनुपात चाहिए, क्या लिखेंगे, tan। tan 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ 45 है, तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार AD है। tan 45 का मान 1 होता है, PD आपको 3 दिया गया है ऊंचाई, x तिरछा गुणा करोगे तो x एक कम, x बराबर 3 मीटर। x का मान आ गया कितना, 3 मीटर। अब त्रिभुज PDB यहाँ 30 दिया गया है, इसके सामने ये लंब है और ये आधार है। फिर से लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब PD बटा आधार DB या BD कुछ भी लिख दीजिए। tan 30 का मान 1/√3 बराबर PD 3 है, DB y है, तिरछा गुणा कर लो, y और 1 का गुणा y, √3 और 3 का गुणा √3, ये हो गया y का मान मीटर। यहाँ भी आप मीटर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्योंकि ये लंबाई मीटर में दी गई है। अब लिखेंगे नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई। x का मान है 3, y का मान है 3 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3 मीटर। ये आप लोगों का आंसर आ गया। ये नदी का चौड़ाई है। अगर √3 का मान रखोगे 1.732 तो 1 में जुड़ जाएगा, 2.732 हो जाएगा, फिर 3 से गुणा हो जाएगा, दशमलव में मान आ जाएगा। ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आपसे कहा नहीं गया है कि दशमलव में लाइए। ठीक है, तो छोड़ दीजिए यहाँ पर, ये आप लोगों का आंसर हो गया बस।